हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का ही बेहतरीन से ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स भी हम बना लिए थे और एक्सरसाइज का क्यूए भी मतलब क्वेश्चन आंसर भी बना लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसेट को, किसको डिस्कस करने वाले हैं? सबसेट को। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में जो भी और सबसेट है, प्रकार है, टाइप से सबसेट का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्ले लिस्ट में जाके इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फ्री पीडीएफ पाने के लिए हमारे एप्लीकेशन, ठीक है, एपेक्स, ठीक है, इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। चलिए, इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है, सबसेट होती क्या है। ठीक, तो सबसेट बहुत ही कोई मतलब भारी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, बस आपको समझने का दिक्कत है। अगर एक बार आपको समझा देंगे तो बहुत ही आसान लगेगी सबसेट आखिर होती क्या। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सबसेट को समझाने पर। सबसेट क्या है, तो बोल रहा है सबसेट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कुछ नहीं है, कह रहा है अगर कोई सेट है, उसमें कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई भी सेट है, दुनिया का कोई भी सेट है, ए बी सी कुछ भी मान लीजिए। आप सेट नहीं पढ़े, आपको सेट के बारे में जानकारी नहीं है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट क्या है, ए है, उसमें कोई एलिमेंट है, और ये सेट जो है इस सेट बी का सबसेट है। ठीक है, और ये सेट बी का सबसेट कब होगा, एक ही शर्त पर होगा, कब, इफ अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का सभी सदस्य आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब इसका सभी सदस्य जो है इसका भी सदस्य होना चाहिए। ठीक है, और इसको डिनोट करते किस सिंबल से, इस सिंबल से। इसको ये क्या है, सबसेट है, ये क्या है, सबसेट। ठीक है, चलिए ये किसका सिंबल है, सबसेट का है। द सिंबल ये जो है किसको डिनोट करता है, इज अ सबसेट ऑफ या इज कॉन्टेन, मतलब इसमें रखता है। अब आपको हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। डिफिनीशन तो हो गया, मान लीजिए सेट ए में जो हमारा क्या है, सदस्य है, एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, इतना। और बी में जो हमारा है सो देख लेते हैं कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 6 है, 7। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप देखते हैं कि ए जो है, हमारा जो सेट ए है, जो हमारा सेट ए है, ठीक है, वो सेट बी का सबसेट है या नहीं। तो सिंपल डिफिनीशन है, क्या है, ए बी का सबसेट है, मतलब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका क्या कंडीशन है, ठीक है, ये जो है इसको क्या कहते हैं, सबसेट। क्या कहते हैं, सबसेट। पढ़ते कैसे है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये कब होगा सो आपको बता रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक ही काम करना है। इस अगर आपको बोल रहा है ए जो है सबसेट है बी का, मतलब ए जो है उप समुच्चय है बी का, ये एक ही शर्त पर निर्भर करता है, कब, जब ए का सभी एलिमेंट क्या करता है, इफ ऑल एलिमेंट्स, ए का सभी एलिमेंट बी में हो, किसमें हो, बी में हो। ये जरूरी नहीं है कि बी का सभी एलिमेंट ए में होना चाहिए। फिर से समझिए, ए के सभी एलिमेंट्स जो है, ए के सभी सदस्य बी में होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट ए में होना चाहिए। चलिए आप देख रहे हैं, इसको लिखने का कंडीशन है, ये कब लिख सकते हैं, सो कंडीशन बता रहे। यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पर ले रहे थे हम पेन,
यहाँ पे 1 है तो ये 1 उसमें भी होना चाहिए, चलिए 1। इसमें 2 है तो ये 2 उसमें भी होना चाहिए, चलिए 2। ये 3 है तो 3 उसमें भी होना चाहिए, चलिए 3। ये 4 है तो ये उसमें भी होना चाहिए, चलिए 4। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है कि ए के सभी एलिमेंट जो है आपको बी में अगर मिल जाए तो हम बोल सकते हैं ए जो है बी का क्या होता है, सबसेट होता है। इसको लिखते कैसे है, इसको लिखते या पढ़ते, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या ऐसे पढ़ सकते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल और देते हैं, देखिए इसको नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक दो एग्जाम्पल और आपको देते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, इतना। ठीक है, और बी जो है इसमें है ए, बी, टी, चलिए इतना। तब हम बोले हैं क्या, ए जो है इसको लिखने का एक कंडीशन होता है, ए सबसेट है बी का, इसको लिखने का एक कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन है, इसका सभी सदस्य जो है, इसका सभी सदस्य सभी एलिमेंट जो है उसमें होना चाहिए। तो ए इसमें है तो देख रहे हैं ए भी है, ई है, ई भी है, आई है क्या इसमें तो आई भी है, ओ है क्या इसमें तो ओ भी है, और यू है क्या इसमें तो यू भी है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बी का सभी एलिमेंट जो है ए में होना चाहिए, ये हमको जरूरी नहीं, हमको बस एक ही जरूरी है कि ए के सभी एलिमेंट जो है बी में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। बी में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तभी हम कहते ए जो है किसका समुच्चय है, किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। दूसरा हम आपको एग्जांपल देते हैं, क्या देते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, अब इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चल ऐसे हम पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको, चलिए मान लीजिए ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है बी, सी, डी, और बी इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, ए, बी, सी, ई। अब ए जो है इसका सबसेट है कि नहीं सो चेक करते हैं। ठीक है, मतलब इसका सभी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। बी इसमें है क्या, सो देखिए तो बी इसमें है क्या, तो बी इसमें है। ठीक है, क्या सी इसमें है क्या, तो सी इसमें है। डी इसमें है क्या, जा डी इसमें है ही नहीं। तो डी नहीं है तो हम क्या ए को बी का सबसेट कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं। जरूरी है इसका सभी एलिमेंट जो है इसमें रहना चाहिए, ये नहीं कि 2 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट नहीं है, 3 एलिमेंट है और चौथा एलिमेंट नहीं। इसका एवरी एलिमेंट जो है इसमें रहना चाहिए, तब हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं, यहाँ से काट देंगे। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लिख सकते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ये हमारा सिंबल है सबसेट का, किसका सिंबल है, सबसेट का। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं इज अ सबसेट ऑफ और कंटेन, या इसको लिख सकते हैं ए इज, ठीक है, कंटेन इन बी। ठीक है, आप लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, या लिख सकते हैं ए इज नॉट कंटेन इन बी, और पिछला वाला में लिख सकते हैं ए इज कंटेन इन बी। चलिए आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि सबसेट आखिर होती क्या है। ठीक है, चलिए तो अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत ही बेहतरीन एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए, मतलब ए का सभी एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ए सबसेट होना चाहिए बी का, मतलब ए का सभी एलिमेंट बी में है। इफ वेन एवर, जब ये होता है तो अगर मान ले ए में, हमको यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ए में
कोई एलिमेंट ए में कोई एलिमेंट ए है और बी में कोई एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। वो जो पीछे हम बताए हैं ना उसी को अच्छे से तरीके से लिख के हम समझा रहे हैं, ठीक है। उसमें बताया है, इसमें लिखा हुआ वही बात लिखा हुआ। मान लीजिए कि ए जो है एलिमेंट है, स्मॉल ए जो है इस कैपिटल ए का एलिमेंट है, हो गया एलिमेंट, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ रहता है उसको कहते हैं इस सेट का क्या है, ये एलिमेंट है। चलिए देन अगर, ठीक है, स्मॉल ए अगर बी में भी हो, देखिए तो स्मॉल ए बी का भी एलिमेंट है। चलिए इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल इसका विच मीन्स इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है, अब पढ़ते हैं ना अर्थात, तात्पर्य का मतलब, इसका अर्थ वही होता है, का अर्थ का, इसका मतलब इसका हिंदी ही होता है का अर्थ, ठीक है। ये का लिख दिया, अर्थ लिख दिया हम, इसका हिंदी क्या होता है, अर्थ का मतलब, ठीक है, का तात्पर्य अर्थात, ठीक है। इसका हिंदी ये पूरा हिंदी होता है, इसका क्या होता है, ये सब हिंदी होता है, इम्प्लाइज का हिंदी ही इतना होता है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, अगर ए जो है ए का स्मॉल ए एलिमेंट है ए का और स्मॉल ए बी का भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सो बोल रहा है वी कैन राइट द डिफिनीशन ऑफ द सबसेट एज फॉलो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, इफ ये तभी पॉसिबल है जब क्या है, ए एलिमेंट हो ए का और इसका अर्थ है कि ए एलिमेंट है बी का। मतलब हमको पहले ये नहीं लिखना है, हमको पहले क्या लिखना है, हमको बोल रहा है कि मान लीजिए ए जो है सबसेट हो बी का, ये पहले बोल दिया, ये बाद में बोलेगा, ठीक है। ए जो है बी का सबसेट हम पहले बोल दिए, तो ए जो है बी का सबसेट है, उप समुच्चय है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब अगर कोई भी एलिमेंट ए का सदस्य हो, एलिमेंट हो, ठीक है। ए जो है ए का अगर एलिमेंट है तो यह तभी संभव है कि ए बी का सबसेट होगा, कब, जब ए जो है बी का भी क्या हो, समुच्चय, समुच्चय कहते हैं सदस्य हो या एलिमेंट हो। समझ में आ गया आपको, फिर से समझिए आपको, ठीक है, आपको हम फिर से समझाते हैं, समझिए इसको क्या कह रहा है। मान लीजिए ए जो है सबसेट है, ठीक है, ए और हमको ए दिया हुआ है स्मॉल ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए। यह तभी संभव है इफ, अगर, ठीक है, जब ए जो है, ठीक है, किसका सदस्य हो, ए जो है किसका एलिमेंट हो, बी का एलिमेंट हो, मतलब बी में भी ए रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बी में भी ए है कि नहीं है, मतलब ये जो है इसमें है ना, हो गया, यही बोल रहा है कि ये ए जो है बी का सबसेट तभी होगा जब सेट ए में अगर ए है तो ए जो है बी में भी होना चाहिए, बस इसका मतलब यही, ठीक है। अब इसको पढ़ते क्या है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी दैट इंप्लाइज ए एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, इंप्लाइज दैट एलिमेंट ऑफ बी। अगर मान लीजिए ए जो है बी का सबसेट नहीं है तो आपको हम बताए ही थे इसको किससे डिनोट करते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब नोट में है, नोट में क्या है सो देखेंगे हम, ठीक है। नोट में क्या है सो थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है सो देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 1 2 3। पहले ये नहीं दिया हुआ है, पहले हमको दिया हुआ है क्या, a जो है b का सबसेट है, a क्या है b का सबसेट है और b भी क्या है a का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि a का सभी एलिमेंट b में होगा और b का सभी एलिमेंट क्या होगा, a में होगा, ठीक है। फिर से सुनिए, हमको दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a जो है सबसेट हो b का, मतलब a के सभी सदस्य, a का सभी एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स, ठीक है, किसमें है, b में है और b a का सब क्या है, सबसेट है। इसका मतलब होता है b
का एवरी एलिमेंट, बी का एवरी एलिमेंट कहाँ है, ए में है। आप देखिए तो ए सबसेट है बी का मतलब ए का एवरी एलिमेंट बी में है, बी सबसेट है ए का मतलब बी का एवरी एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, ए में होना चाहिए। अब आपको एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और b इक्वल टू आपको ले लेते हैं 1 2 3 और 4। चलिए ए सबसेट है बी का, ए का सभी एलिमेंट बी में है, तो देखते हैं है कि नहीं है, ठीक है। चलिए 1 है तो 1 है, 2 है 2 है, 3 है तो 3। चलिए ये तो फुलफिल कर दिया हमारा, ए का एवरी एलिमेंट जो है बी में होना चाहिए था, ए का एवरी एलिमेंट बी में है। चलिए इसको फुलफिल कराते हैं, बी का एवरी एलिमेंट ए में है तो 1 है, चलिए 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, इसमें 4 है, क्या इसमें 4 है, नहीं है, मतलब ये फुलफिल किया, नहीं फुल किया। अच्छा इसको फुलफिल करवाने के लिए देखिए तो हम एगो चीज करते हैं, अगर हम इस 4 को हटा देंगे, क्या कर देंगे, इस 4 को हटा देंगे, आप देखिए तो बी का एवरी एलिमेंट ए में है और ए का एवरी एलिमेंट क्या है, बी में है। इसका मतलब हुआ कि ए क्या है, बी से बराबर होना चाहिए, ए बी का बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आएगा ऊपर वाला क्या कह रहा है कि अगर ए जो है सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है बी का, इसका मतलब हो गया ये तभी पॉसिबल है, ये जो है मतलब होता है ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है, ठीक है, तभी संभव है, केवल और केवल यदि, यह तभी संभव है कब, जब ए और बी बराबर हो, वही तो है, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, मतलब बी का सभी एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में, और ए का सभी एलिमेंट बी में, और ये होने के लिए तभी पॉसिबल है जब ए जो है बी से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हो गया बराबर, और जब तक ये बराबर नहीं होगा, इसका सारा एलिमेंट इसमें और इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता। तो वही बोल रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट, ये तभी पॉसिबल है कब, जब ए और बी क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए। तो इसी का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, या बताया दैट सिंबल फॉर टू वेज इम्प्लीकेशन एंड यूजुअली रीड इट इफ एंड ओनली इफ। इसको इसको क्या पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ते हैं, जिसको ब्रीफली मतलब छोटा तरीके से कैसे लिखते हैं, आई डबल एफ। समझ में आ गया। अब ये टू वेज क्या है, टू वेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, टू वेज का मतलब क्या होता है, सो देखिए, अब मान लीजिए कोई आपको दे दिया कि कोई सेट क्या है बराबर, अभी तो बोले हैं कि ए है सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये तभी पॉसिबल है कब, जब ए बी बराबर है। अब दूसरा टू वेज मतलब दोनों तरीके से, ठीक है, अगर ए बी के बराबर है तो ये अगर ए और बी बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, ठीक है, दोनों, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, या दिया होगा ए इक्वल टू बी तो हम ए लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो सेकेंड नोट क्या कहता है हमको, सो देखते हैं, ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप कह कुछ नहीं है, हम अगर बोले मेरा मैच खोजिए, हम अगर बोल दे कि मेरा मैचिंग खोजिए, मतलब जो हु बहू मेरे तरह दिखता हो, इसका मतलब मैं ही हूँ, इसका मतलब क्या, मैं ही हूँ। अगर मेरा मैचिंग आप खोजने जाएंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो अब कहने की बात है कि दुनिया में 7 चेहरे अलग अलग देश में होते हैं, 7 चेहरे एक प्रकार के, वो कहने की बात है, आज तक मिला नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलते मेरी तरह वेशभूषा, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा पहनावा और मेरा हेयर स्टाइल सब कुछ मेरी तरह होना चाहिए, मतलब आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, मेरे में मिलेगा। हाँ अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बना दे और मेरी सभी खूबी डाल दे उसमें, फिर भी आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बाद में समझते रहेगा हम क्या बोले। एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और 2 बार ए लिखते हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। अब देखिए तो अब हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि ए में क्या है, सो देखिए तो ए में क्या है 1 है,
तो ए में भी 1 रहेगा ही, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 रहेगा ही, 3 है तो इसको भी 3। हम यही लिख दिए, 2 बार लिख दिए ए को, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए ए जो है अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो ए को हम लिख दिए 1 2 3, और इसी को फिर से लिखे है, क्यों लिखे है, प्रूफ करना है कि ए जो है ए का सबसेट होता है, मतलब ए जो है खुद का सबसेट होता है। इसको प्रूफ करने के लिए बस एक ही तरीका है, इसका सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, और ये जरूरी है, होगा, क्यों, क्योंकि ए भी ए है, ए भी कितना है, ए ही है। ठीक है, तो ए का क्या होता है, सबसेट होता है। अब कह रहा है जो सेट एम्प्टी सेट है, ये हो गया। ठीक है, इसका काम तमाम हो गया। अब सीधे आप याद कर लीजिए, ए जो होता है सबसेट होता है ए का। ठीक है, मतलब कोई भी सेट लीजिए, बी जो है सबसेट होगा बी का, सी जो है सबसेट होगा सी का, डी जो है सबसेट होगा डी का। मतलब दुनिया में कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। चलिए अब क्या कर रहा है, द इम्प्टी सेट फाइव। आपको हम पढ़ाए थे कि इम्प्टी सेट क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फाइव जो है क्या है, सबसेट है एवरी एलिमेंट का। चलिए ए मतलब होता है 5, और 5 को हम डिनोट करते हैं खाली ब्रैकेट से, खाली जगह से डिनोट करते हैं। मान लीजिए बी है, बी में हम एक रख दिए, क्या रख दिए, एक रख दिए। अब कह रहा है कि जो एम्प्टी सेट है, दुनिया में आप कोई भी सेट क्यों ना ले, दुनिया की बात करें, कोई भी सेट क्यों ना ले ले, 5 जो होता है एम्प्टी सेट जो होता है, सभी दुनिया में सभी सेट का क्या होता है, उपसेट होता है, मतलब उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। अब इसको हम थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, तो ये खाली जगह है, तो लीजिए ना, इसमें खाली जगह हम बना देते, कोई दिक्कत है आपको, लीजिए ये खाली जगह हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप देखिए, तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे है या नहीं है, आप बोले हैं ना, ये आपको हम बोले हैं ए इक्वल टू होना चाहिए 1 2, बी इक्वल टू होना चाहिए 1 2 3। ठीक है, चलिए, और इसका सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसका सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो हम लिखते हैं ए जो है सबसेट है बी का। ठीक है, 1 इसमें है 2 इसमें है, तो लिखते हैं इसका, मतलब इसमें जो कुछ भी है इसमें रहना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो कुछ भी है इसमें खाली स्थान है, सुनने भी नहीं, इसमें खाली स्थान है, तो देखिए तो इसमें खाली स्थान। अब बताइए, अब हम दुनिया को कोई भी सेट ले ले, ठीक है, उससे हम खाली स्थान छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, देखिए तो खाली स्थान छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले ले, खाली स्थान छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्प्टी सेट है, इम्प्टी सेट मतलब खाली स्थान जो है दुनिया के सभी सेट में हम छोड़ सकते हैं। ये तो तरीका हुआ आपको समझाने के कि आपको समझ में आए। इसे छोड़ने उड़ने का बात नहीं करते, हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि इम्प्टी सेट जो होता है सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्या आप दुनिया के सभी सेट में एक खाली स्थान छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। अब बोले हैं इसमें जो कुछ भी है इसमें रहना चाहिए, मतलब इसमें खाली स्थान है तो इसमें भी खाली स्थान होना चाहिए, तो दुनिया के सभी सेट में हम खाली स्थान दे सकते हैं। मतलब जो इम्प्टी सेट है हमारा, जो इम्प्टी सेट है, ठीक है, ये दुनिया के सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है इसको, इम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट। चल, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्या सेकेंड बोल रहा है, कह रहा है कि ए और बी टू सेट है, ए और बी टू सेट है, जहां ए सबसेट है बी का, लेकिन ए बी इक्वल नहीं है। तो हम एग्जांपल से ले लेते हैं, ए का ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, और बी, मतलब बी ऐसा लेना है कि ए का सभी एलिमेंट उसमें हो लेकिन बी का सभी एलिमेंट इसमें नहीं हो, मतलब ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ले लेते 1 2 3 4 5 6। चल, अब देखिए तो इसका सभी एलिमेंट इसमें है कि नहीं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। 1 1 तो 1 है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 तो 4 भी है। ठीक है, 4 है, अरे हट जाओ यार, 3 3 भी, ठीक है। चलिए,
मतलब इसके सभी एलिमेंट जो है उसमें है, लेकिन यहाँ पर ए जो है बी के इक्वल नहीं है, ए जो है बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए में 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें 1 2 5 6 क्या है, ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल नहीं है। अगर ऐसा कोई सेट मिलता है, ठीक है, आप देखे थे इसका सभी एलिमेंट उसमें है और ए बी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेट ए जो है सब सेट है किसका, बी का, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए, ठीक है। आप क्या बोल रहा है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ए का सभी एलिमेंट बी में हो, ए जो है बी से इक्वल ना हो, और ए जो है सबसेट हो बी का, तब हम क्या कहते हैं, इस सेट ए को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। और इस सेट बी को क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना। कंडीशन है, कंडीशन फिर से आपको बता देते हैं, ए इक्वल टू जो भी एलिमेंट लिखना है लिख लीजिए, बी इक्वल टू ए में जो भी एलिमेंट है वो रहना चाहिए और बाकी भी कुछ कुछ रहना चाहिए, जिससे बी और ए दोनों आपस में इक्वल ना हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है कि ए बी से इक्वल नहीं है और ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, तब जाकर ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट और बी को कहेंगे सुपर सेट। आप फिर से देखिए, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ये बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये ए का सुपर सेट हो गया, ठीक है। और ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये बी का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। चलिए फिर से आपको बता देते हैं क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ए बी दो सेट होना चाहिए, ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए, ए जो है ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, जिससे ए जो है बी का सबसेट बनना चाहिए, तो ही ए को कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी को कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर, नोट नंबर 4 पे। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। चलिए ये क्या कह रहा है मान लीजिए ए में, ठीक है, क्या कह रहा है, ए में 1 हम कुछ लिख रहे हैं, देखिएगा 2 ए एफ यहाँ पर लिख लेते हैं वाई, यहाँ पर लिख देते हैं जी, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 16, चल बहुत कुछ होगा, जी एफ एच भी ले लेते हैं, लिख देते हैं 100 1001 लिख देते हैं, ठीक। अब चल क्या कह रहा है, अगर कोई सेट ए है, कोई भी सेट, दुनिया का कोई भी सेट, उसमें बस एक ही एलिमेंट हो, कितना एलिमेंट हो, बस एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को कहते हैं एकल समुच्चय। क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है, सिंगलेटर्स, एकल समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगलेटन से, ठीक है, सिंगलेटन सेट कहते हैं। अब किस सेट को कहेंगे सिंगलेटन से, जिस सेट में क्या हो, एक और केवल एक ही क्या हो, सदस्य हो, एलिमेंट हो। देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट है, एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, सभी में क्या है, आप कहेंगे सर इसे 16 है, इसमें 2 एलिमेंट है, नहीं तो 16 एक ही डिजिट होता है ना, तो एक एलिमेंट। आप कहेंगे क्या इसमें 4 गो एलिमेंट है, नहीं एक ही डिजिट है, कितना एलिमेंट हो गया, एक ही एलिमेंट। अच्छा अगर मान ले ए में और 3 हो, क्या ये सिंगलेटन सेट है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स में कोई अथी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट रहेगा, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं, ठीक है, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ये पार्ट 1 था, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको और क्या दिक्कत हो रही है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। चलिए।